हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th जीव विज्ञान के पूरा सिलेबस लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो देख लेते हो, आपका पेपर बिल्कुल बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न है, पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, पराग कणों का निर्माण पुष्प के पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है बायोपायरेसी। अब सीखेंगे बायोपायरेसी क्या है। तो फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसा कि फ्रेंड्स, मान लीजिए एक गांव में दो किसान हैं, तो एक किसान कहीं से अच्छी नस्ल की भिंडी की नस्ल लेकर आता है और फ्रेंड्स दूसरा किसान है वो नहीं लेकर आता है, जबकि दूसरा किसान उस किसान से बिना पूछे उसकी भिंडी की नस्ल की चोरी कर लेता है, एक दो पेड़ ले जाकर अपने खेत में उगा देता है। तो वही फ्रेंड्स होता है बिना अनुमति लिए चोरी कर लेता है, तो वही कहलाता है बायोपायरेसी। नेक्स्ट है समष्टि और समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स, समष्टि किसे कहेंगे और समुदाय, तो चलिए देखते हैं। तो समष्टि एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। जहां पर एक ही जाति के जीव रहते हैं वही समष्टि कहलाता है। जैसे तालाब में मछलियों की समष्टि, आपने तालाब में देखा होगा मछलियां, तो उनका एक समष्टि होता है। अब समुदाय किसी एक क्षेत्र में स्थित विभिन्न जातियों की समष्टियां समुदाय कहलाती हैं, जैसे वन समुदाय, तालाब समुदाय आदि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है परागण। तो फ्रेंड्स, परागण की क्रिया क्या होती है? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, जैसा कि फ्रेंड्स पराग कोश के अंदर परागकण बनता है, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तय हो जाता है परागण। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड नेक्स्ट है अनिषेक जनन। इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इससे बने अधिकतर अंडे अगुणित होते हैं। यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। जैसा कि फ्रेंड्स बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। इसका उदाहरण होता है आइनोथेरा, धतूरा, आलू आदि। यह है अनिषेक जनन के उदाहरण। नेक्स्ट टॉपिक बहुभ्रूणता। फ्रेंड्स, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सन 1751 ईस्वी में संतरे के बीजों में की थी। नेक्स्ट टॉपिक निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक शुक्राणु को मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन से एक युग्मनज बनने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है अपरा प्लासेंटा। तो फ्रेंड्स, किसे कहते हैं? तो गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकों से परस्पर जुड़े भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यह जुड़ाव ही अपरा कहलाता है। और फ्रेंड्स, अपरा के कुछ कार्य होते हैं, जैसे अपरा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षा हार्मोन का स्राव आदि में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरोगेट मदर। इस प्रक्रिया में दंपति होते हैं जो खुद शिशु को जन्म देना नहीं चाहती, इसलिए युग्मनज को किसी दूसरी इच्छुक स्त्री को दे देती है। तो शिशु को जन्म देने वाली माता ही सरोगेट मदर कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक अनुवांशिकी। अब फ्रेंड्स, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो देखेंगे अनुवांशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकता, इनकी आनुवांशिक समानताओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता की संबंधित समानताओं का अध्ययन किया जाए वही आनुवंशिकी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। जैसा कि फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। नेक्स्ट है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स, आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड डीएनए जैसा होता है, परंतु यह
दो बातों में डीएनए से अलग होता है। इसमें राइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है तथा इनमें थायमिन नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर, जैसा कि फ्रेंड्स डीएनए में थायमिन नामक नाइट्रोजन क्षारक होता है और आरएनए में यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षारक होता है। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों में, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड्स खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीव, दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है। इसे सामान्यतः लैक्टिक अम्ल जीवाणु कहते हैं, जो लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जो दूध के खट्टा होने का कारण है। यही जीवाणु दूध को दही में बदलता है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि फ्रेंड्स प्रश्न आएगा उपार्जित रोग को परिभाषित कीजिए। तो उपार्जित रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो जन्म से नहीं होते हैं किंतु जन्म के बाद किसी भी कारणवश उत्पन्न हो सकते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, खसरा आदि। नेक्स्ट है यौनावस्था, नशीले पदार्थ एवं एल्कोहल का अति प्रयोग। तो फ्रेंड्स यौनावस्था मानव की वह आयु अवस्था है जिसके दौरान मानव का शरीर समाज में सहभागिता हेतु संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। यह उम्र 12 से 18 के बीच की होती है। इस उम्र में मानव को गलतफहमी हो जाता है, जिससे नशीले पदार्थ एल्कोहल लेने के आदी हो जाता है। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छापी। तो फ्रेंड्स अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए अंगुली छापी कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अलग अलग मानव के डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उनके बीच में संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया ही डीएनए अंगुली छापी कहलाता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। अब फ्रेंड्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो इसके द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों, दुर्घटनाओं में मरने वाले की पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से खोए हुए बच्चे के पिता की पहचान भी इस विधि द्वारा की जा सकती है। जैसा कि फ्रेंड्स अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उसके माता पिता तक पहुंचाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इसमें इसका उपयोग बहुत ही सही काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्रियाओं, उत्पादों एवं वातावरण पर जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं रासायनिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। औद्योगिक क्रियाओं, उत्पादों एवं वातावरण पर जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं रासायनिक अभियांत्रिकी के उपयोग अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि फ्रेंड्स आपका दो लास्ट टॉपिक बचा है आभासी फल व भ्रूणता। कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन दलपुंज, बाह्य दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं, आभासी फल कहलाता है। बहुभ्रूणता, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये थी क्लास 12th जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।